I am putting the link in chat box. Anuradha ma'am, you can share it with the people. You can share it with Sabha. She will share in Hunar. Okay. Done. So link is shared. So let's start. Thank you so much everyone for joining. आप सब यहाँ पर आए, आपने ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। तो हम आज यहाँ पर बात करने आए हैं फ्रीडम फ्रॉम नी पेन, है ना, नी पेन से आजादी। तो यहाँ पर जरूर जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को घुटने के दर्द की तकलीफ है, और शायद यही चीज है जो आपको यहाँ पर खींच कर लाई है। आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपके घुटने के दर्द को आराम मिले, राहत मिले, राइट। और आप उसलिए यहाँ तक आए, इस प्लेटफॉर्म तक आए, और आप इस कोशिश में हैं कि कैसे ये ठीक हो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि घुटने का दर्द क्या होता है, क्यों होता है, और किन लोगों में होता है, ठीक है। और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा जो मास्टर क्लास आने वाला है सैटरडे और संडे को, वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। तो नी पेन जो है ये एक आपके जो घुटने के जॉइंट होते हैं उनमें दर्द होता है। तो घुटने के जॉइंट में आप देखेंगे ना तो तीन हड्डियां होती है, एक आपके जांघों की हड्डी, एक नीचे के पैर की हड्डी, और एक जो वाटी होती है जो ऊपर नी कैप होता है, राइट। ये मैं ज्यादा हिंदी में ही रखूंगी, अगर किसी को समझा नहीं तो इंग्लिश या मराठी में भी हम कर सकते हैं एक्सप्लेन, तो आप पूछ लीजिएगा अनम्यूट करके। तो ऊपर से आपका थाई का बोन, आपके जांघों की हड्डी और नीचे की हड्डी, वो इस तरह से रहती है। तो जब ये घिसना शुरू होता है ना किसी कारण, तो आपको घुटने में दर्द चालू होता है। अब घुटने में ना बहुत सारी चीजें होती है, इन दो हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, एक कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर एक फ्लूइड होता है जिसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, जो आपके जॉइंट के हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर बोलता है कि वो फ्लूइड कम हो गया इसलिए आपकी हड्डी घिस रही है ना। ये सारे टर्म्स आप सब में से बहुत लोगों ने सुने होंगे डॉक्टर्स के मुंह से कि आपका जो फ्लूइड है वो कम हो गया। कभी डॉक्टर बोलता है आपका कार्टिलेज घिस गया, कभी डॉक्टर बोलता है आपका बोन्स घिस गया, और इसके लिए आपको हो रहा है, ठीक है। तो वो तीन तरह से हो सकता है, एक तो होता है एक तरफ का ही घिसता है, दूसरा होता है कि दूसरी तरफ का भी घिसता है, और तीसरा होता है जो वाटी होती है ना ऊपर, तो वाटी और जो जांग का आपके हड्डी होती है वो घिस जाती है ना। तो ये तीन जॉइंट से मिलकर नी जॉइंट बनता है, और ये तीन में से एक भी घिस गया तो आपको नी में दर्द देना चालू हो जाता है। और कभी कभी एक्स्ट्रा जो एडवांस हो जाते केसेस, जो बहुत ज्यादा तकलीफ को बढ़ा लेते हैं, उनमें ये पूरी चीजें घिस गई होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, या आपके घुटने के दर्द की तकलीफ, या जो घुटने में आप संधिवात सुना होगा आपने, मराठी में बोलते हैं, है ना, या घुटने घिस गए, उम्र हो गई घुटनों की, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो ये जो घुटने की तकलीफ है ये किन में कॉमन है और क्यों होती है? तो ये सबसे ज्यादा कॉमन होती है लेडीज में, बट ऐसा नहीं है कि जेंट्स बचे हुए हैं या उनको ये चीज नहीं होने वाली है, बट ये सबसे ज्यादा कॉमन है लेडीज में। क्योंकि लेडीज का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, उनका हिप जो होता है, पेल्विस जो होता है, वो थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि उनको बेबी को बेयर करना होता है ना। लेडीज बच्चे को पेट में रखती है, पालती है, उसको जन्म देती है, उसके लिए भगवान ने उनका जो हिप का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा चौड़ा बनाया, और वो चौड़ा बनाने की वजह से जो नी है ना वो कॉम्प्रोमाइज एंगल में आ जाता है, और उसके लिए लेडीज में वो ज्यादा जल्दी घिसने की तकलीफ हो जाती है। दूसरा कारण ये भी है कि लेडीज में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप सबको पता है कि हम जो भी लेडीज हैं वो बहुत ब्लेस्ड है बहुत सारे हॉर्मोन्स से, है ना। और हार्मोनल फ्लक्चुएशन, ऊपर नीचे होना, ये सब बहुत कॉमन है हमारे लिए। तो हॉर्मोन्स भी बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं जॉइंट पे। तीसरा रीजन है कि लेडीज जो है वो घर पे रहती है, उनके घुटनों में ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती। आप घर के काम तो बहुत करते हो बट आप चलते फिरते नहीं है ज्यादा। जो आपका घर का काम है वो आपके घर में ही कन्फाइंड रहता है, आप वहीं पर झाड़ू मार रहे, वहीं पे पोछा मार रहे, वहीं पे खाना बना रहे, तो आपकी मूवमेंट ज्यादा नहीं है। उस वजह से भी आपका घुटना जो है कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में आ जाता है, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड या जो घुटने का जो पानी होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगर आप मूव नहीं करेंगे ना तो वो पानी बराबर से सब जगह मूव नहीं करेगा, और वो पानी ही आपके घुटने को न्यूट्रिशन देता है। तो अगर वो पानी मूव नहीं करेगा तो आपके घुटने को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, घुटने को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो डिजेनरेटिव चेंजेस है, उसका घिसना चालू हो जाएगा।
तो इसके लिए ये भी एक रीजन है, इनएक्टिविटी या घर में रहना, ठीक है। दूसरा रीजन है मोटापा। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपके घुटने जो है उनको भी ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, और जब घुटनों को ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा, उन पे लोड ज्यादा पड़ गया, तो डेफिनेटली उसमें घिसना और एजिंग जल्दी होना हो सकता है ना। तो ये कुछ रीजन है। तीसरा रीजन है कि आपकी कोई गलती नहीं है, बट आपकी फैमिली में वो चल रहा है, वो चलन है। आप बहुत लोग को सुनेंगे वो बोलते हैं कि मेरी मम्मी को भी घुटने में दर्द था, या मेरी दादी को था, या मेरी नानी को था। तो ये बहुत सारे टाइम है ना, ये फैमिली में चलता है। तो अगर आपकी फैमिली में किसी को घुटने में तकलीफ है तो आपको भी हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और अगला जो रीजन होता है वो होता है कि कभी हमको चोट लग जाती है, या हम है ना बराबर शूज, जूते चप्पल बराबर नहीं पहन रहे, तो उसकी वजह से भी हमारे घुटने में घिसना चालू हो जाता है, और एजिंग प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है। और अगर चोट लग गई, कहीं पे कुछ ट्रॉमा हो गया, तो वो भी एक कारण है जिससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का जो घिसना है, जो संधिवात है, वो हो सकता है। ठीक है, अगर ये हो गया है आपको, और एक सेकेंड ना, अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ हो चुकी है ऑलरेडी, आपका घुटना घिस गया है या ऐसे सब हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। हमने उसी चीज के लिए, उसका जो सोल्यूशन है उसको लाने के लिए ही ये मास्टर क्लास डिजाइन किया है, जो कि 14th एंड 15th ऑफ अगस्त को होगा। और उसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट, अगर आप सिर्फ मूवमेंट कर रहे हो तो क्या आपका घुटने का घिसना कम हो जाएगा या आपका एजिंग प्रोसेस डिले होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप मूवमेंट कर रहे हो लेकिन न्यूट्रिशन में कमी है, या आपकी न्यूट्रिशन बराबर है, आप मूवमेंट कर रहे हो बट आप मेंटली फिट नहीं हो। तो इसीलिए हमारे पास, हमारे पैनल पे अलग अलग स्पेशलिस्ट है जो आपको हेल्प करेंगे ये जानने में। वो भी अभी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से वो चीज आपके घुटने को अफेक्ट कर रही है। तो लैक ऑफ मूवमेंट आपके घुटने को अफेक्ट कर रहा है। तो मैं आप सबको जो टिप देना चाहूंगी वो ये है कि आप वॉकिंग करना शुरू कीजिए। आप बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाते हो घुटने के दर्द को लेकर, तो वो बोलते हैं कि आप वॉक मत कीजिए या आप बैठ जाइए, या तो फिर है ना हम जाते भी नहीं, हम क्या सोचते हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है ना तो मैं नहीं चलूंगी। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं घुटने में दर्द है इसलिए मैं नहीं चल रही हूँ, और मेरा जवाब उनको होता है कि आप नहीं चल रहे हो इसलिए आपके घुटने में दर्द है ना। अगर आप चलते हैं तो आपके घुटने में दर्द नहीं होता, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है वो डिजाइन हुई है मूवमेंट के लिए, वो डिजाइन हुई है चलने फिरने के लिए। आप अगर एंशियंट पहले के जमाने के लोगों को देखेंगे, आप अभी भी जो आपके घर में बुजुर्ग होंगे जिन्होंने फार्मिंग की है, खेतों में काम किया है, आप उनको देखोगे तो उनका जो जॉइंट हेल्थ है ना, शरीर का भी जो हेल्थ है, वो हम लोगों से भी क्या कर रही थी? मेरे को 5 मिनट में बोलना है। ओके, तो वो हमसे भी ज्यादा अच्छा है, और वो हमसे भी ज्यादा बेटर वे में मूव कर पाते हैं। बल्कि आप देखोगे कि उनसे छोटे जो हमारे मम्मी और अ, आप लोगों के सास और ये लेवल के जो लोग हैं, उनको घुटने में तकलीफ ज्यादा हो रही है। उनके कंपैरिजन में उनकी जो सास थी उनको इतनी तकलीफ नहीं थी। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा था, उनके मूवमेंट्स बहुत अच्छे थे, उनको उतनी काम करने पड़ते थे। बट फिर, और अब हमारी जनरेशन जो आ रही है, तो हमें तो और पहले ही होने वाला है, 30 साल में ही घुटने का दर्द चालू हो जा रहा है। अभी मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 30 साल में ही घुटने की तकलीफ लेकर आ रहे हैं। जब हम उनका एक्सरे लेते हैं तो हम डिजेनरेटिव चेंजेस देख पाते हैं। तो ये जो अर्ली एजिंग है ये लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से हो रही है। तो मेरी आप सबको एडवाइस है कि अगर आप वॉक नहीं करते हो इसलिए क्योंकि आपको घुटने में दर्द है, तो आप ये बात याद रखो कि आप वॉक नहीं करते हो इसलिए आपको घुटने में दर्द हो रहा है। तो आपको सबसे पहले वॉक करना स्टार्ट करना है। स्लो वॉक स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाइए उसको। हर 3 दिन में आप 1 मिनट ऐड कीजिए। हर 3 दिन में 1-1 मिनट ऐड करते करते आप देखोगे ना कि 1 महीने में आप आधे घंटे से भी ज्यादा वॉक कर रहे हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप आधे घंटे करने लगे। और यकीन मानिए, आप चलते चलते आपको जैसे ही 1 हफ्ता बीतेगा आपके घुटने का दर्द ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। स्पेशल केसेस में स्पेशल चीजें हो सकती है कि आपको कोई इंजरी है उसकी वजह से है, तो डेफिनेटली उसके लिए आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा पहले। दूसरी, मैं एक आपको बता सकती हूँ कि आप बैठे बैठे आपके घुटनों को अगर सीधा करते हो, बेंच पे बैठे, कुर्सी पे बैठे हो, बेड के एज पे बैठे हो, घुटनों को सीधा करते हो, ये भी एक सिंपल एक्सरसाइज है जो आप घर में ही कर सकते हो, और आपके घुटनों के जो आसपास के मसल्स हैं उनकी ताकत बढ़ा सकते हो।
तो जो मास्टर क्लास 14th और 15th को हम लेकर आ रहे, 14th एंड 15th ऑफ अगस्त, सैटरडे एंड संडे, वो मास्टर क्लास में मैं आपको बताऊंगी ऐसी ही और भी डिटेल्ड एक्सरसाइजेस जो आप घर में कर सकते हो, आपकी घर की चीजें इस्तेमाल करके कर सकते हो। आपको बाहर 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है उस एक्सरसाइज के लिए, और ना आपको घर से एक कदम बाहर निकालना है उन एक्सरसाइजेस के लिए। वो एक्सरसाइजेस आप आपके कंफर्टेबल प्लेस, आपके बेड पे, आपके सोफा पे बैठे बैठे, लेटे लेटे कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो वो एक्सरसाइजेस मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 14th एंड 15th ऑफ अगस्त, सैटरडे एंड संडे, 5 to 7 PM इज द टाइमिंग। तो आप सब वो अटेंड करना ना भूलें। और अब मैं आपको नेक्स्ट बताना चाहूंगी कि डाइट कैसे इसमें रोल प्ले करता है, और उसके लिए मैं इनवाइट करूंगी मोनिता सेठी मैम को, जो कि डाइटिशियन है। उन्होंने मास्टर्स किया है फूड एंड डाइटेटिक्स में और फूड साइंस में। तो वो जो है वो बहुत बेटर और क्वालिफाइड पर्सन है इस बारे में बताने के लिए। सो मोनिता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू। Yeah, good evening, everyone. Hi, everyone, to all beautiful ladies over here. गुड इवनिंग। नुज़त ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, अभी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू, खाने में हम लोगों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पसंद है ना? सब लोग हाँ बोलेंगे, Yes. अपना हाथ भी रेस करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यस या यस। है ना? या दैट्स ग्रेट, यू नो। एंड मॉडर्नाइजेशन के युग में हम लोग भूल गए हैं कि हमारी दादी नानी ने हमको कुछ सिखाया था खाने के लिए, है ना? वो जो भी हमको बोलती थी ना खाने को, तो आजकल हमको वो पसंद नहीं आता, राइट? व्हाट यू नो, क्योंकि हमारे बच्चे बोलते हैं मम्मा ये क्या बना के रखा है, रोज वही रोटी सब्जी दाल चावल, वी आर नॉट गोइंग टू ईट दिस, है ना? राइट? एवरीबडी एक्सपीरियंस दैट। Yes, सही बोल रही हूँ ना मैं? nowadays we love junk food. तो 100%. राइट, 100% जंक फूड। एंड यू नो व्हाट, ये ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे नी पेन्स का। अब इसका जो कोर रिलेशन है ना, हम इसमें देखेंगे धीरे धीरे ये कैसा है। और ये जो है ना, एक दिन की प्रोसेस नहीं है, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। और न्यूट्रिशन यहाँ पर कैसा इफेक्ट करता है, ये चैलेंजेस हम आज देखेंगे कि कौन सा फूड आप खाते हो अननोइंगली जो आपको इस डायरेक्शन में लेकर जाता है, राइट? जिससे अभी किसी ने बताया, सबा ही बोल रहे थे शायद ना, कि जंक, है ना सब? Yes. आप बोल रहे थे, राइट? तो जंक फूड देखो, हमको सागोरी को अभी बहुत व्हाइट व्हाइट चीजें बहुत पसंद है ना? जैसे मैदा की चीज, तंदूरी रोटी, नान, केक, देन ब्राउनीज, है ना? हमको बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि इट इज अट्रैक्ट करता है टेस्टी। सामने से. व्हाट वी ईट, राइट, अट्रैक्ट करता है। एंड इट इज लोडेड विद शुगर, वो हमको और भी क्रेविंग्स क्रिएट करता है। वो हमको बहुत पसंद है, और जो चीज हमको पसंद है हम वो खाना पसंद करते Yes. है You ना can't सब? control. हैं, राइट? तो वी आर लीस्ट बॉदर अबाउट कि जो हम खा रहे हैं एक्चुअली क्या वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, बिकॉज वी आर डिप्राइव्ड ऑफ द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन, करेक्ट न्यूट्रिशन, वी गो ऑन टेकिंग दैट। देखो, इससे एक चीज तो क्या होती है ना, हमारा जो जेब है उसके ऊपर भी भारी बर्डन पड़ता है, राइट? और जो दूसरी चीज है ना, सबसे ज्यादा हानिकारक जो है वो हमारे शरीर के ऊपर। खाने में नुकसान कुछ भी नहीं है ऐसा देखा जाए तो, और देखा जाए तो सबसे भारी नुकसान यहीं पर है। तो हम बोलेंगे ना, इसमें पैराडॉक्स है, कंप्लीटली अपोजिट चीज है, रेडिकल चीज बोल रही हूँ कंप्लीटली, कि देखने में जो सुंदर है, जो बहुत अच्छा दिखता है, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस, राइट? अभी जंक फूड के और भी बहुत टाइप्स है, पास्ता, देन उसके बाद में व्हाइट राइस, देन व्हाइट शुगर, and white sugar is everywhere, you know. Many people, they consume alcohol, not about only ladies, but you may have people in your home
घर में होंगे जो ड्रिंक्स भी लेते होंगे और उसके बाद में स्मोकिंग भी करते हो। ये भी कुछ फैक्टर्स है, ये भी कुछ चैलेंजेस है जो आपको नी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे नुजरत ने बताया ना कि बहुत सारे इंटरनल बॉडी इंटरनल चेंजेस होते हैं नीज में। साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, ओके। देन उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यूज का लॉस हो जाता है, जो बोन्स है वो रगड़ने लग जाती है आपस में। और सबसे मेन कारण शी हैड टॉक्ड अबाउट ओबेसिटी, मोटापा। तो ये जो जंक फूड है ना, ये हमको धीरे धीरे मोटापे की तरफ लेकर जाता है। और हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे जो बोन्स है वो ईयरली वाइज, लाइक एवरी डेकेड, आफ्टर ईच एंड एवरी डेकेड, वो हमारे बोन्स जो होते हैं धीरे धीरे उनकी बोन डेंसिटी कम होने के कारण दे आर नॉट एबल टू बियर दैट वेट। नुजरत ये चीज बता चुकी है। तो मेन कारण क्या है ना, हमारा जंक फूड खाना। एंड वी रियली लव टू relish it, different types of Maggi, noodles, pastas, and we love to eat. तो आई वॉन्ट यू टू रियली थिंक ओवर इट कि आज जो हम खा रहे हैं, जो पद्धतियां हम लोगों ने अपने घरों में करके रखी है, मतलब जो हम लोग डेली यूज पे चाहते हैं, अगर हमारे कोई फ्रेंड भी आए, कोई रिलेटिव्स आए, कोई गेस्ट आए, वी लव टू सर्व देम लाइक दिस। तो इस तरीके का खाना क्या हमारे लिए अच्छा है, या आज आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमको तेज तर्रार, स्पाइसी एंड ऑयली खाना भी बहुत पसंद है, राइट। जो आप ऑयल खा रहे हो आज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड होता है, उसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स स्टिप हो जाते हैं। आपको ऑयली चीजें खानी पसंद है, मतलब मेहमान भी आएंगे ना तो हम लोग सोचते हैं कि अरे अगर सब्जी में तेल नहीं दिखेगा ना तो लोग बोलेंगे कि किस घर में जाके खाना खा रहे, राइट। हम लोग सोचते हैं कि लोग ये ना समझे कि हमारे घर में तेल की कमी है क्या। We purposely put oil into that, more oil into it. Do you agree with me, all of you? See, raise your hand and say me yes. Show me your thumb also at least. Right. So I can see Priyanka showing me her hand. Okay. Others I cannot see. I really had a breakdown recently, so I am giving it on mobile. Okay. So एक ये दूसरी चीज, तो वी आर नॉट प्रेजेंट टू कि ये जो ऑयल हम खा रहे हैं वो कितना ज्यादा घातक हो सकता है हमारे लिए। एंड मोर ऑफ कि अगर आप मार्केट से जाके ऑयली फूड खाते हो तो वो कभी भी एक ही बारी का ऑयल नहीं यूज करते, वो उसमें बार 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 फ्राई करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि उसमें फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और आप जब वैसा ऑयल से बनी हुई चीजें खाते हो तो वो आपके बॉडी में और ज्यादा फैट क्रिएट करती है, जिससे आपका मोटापा बढ़ता है, ठीक है। ये दूसरी चीज। तीसरी चीज ये है कि आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं। नो डाउट, आई एम अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैंने एमटेक कर रखा है एंड आई हैव अ कंप्लीट डिटेल नॉलेज ऑफ द प्रोसेस्ड फूड, ओके। सो आपको पैकेट पे लिखा होता है लो फैट है, लो ऑयल है, लो शुगर है, बट हाउ मच लो, आपकी बॉडी को वो कितना जरूरी है, क्या आप वो देख पाते हो? यू विल जस्ट गो एंड परचेस इट, एंड मिड टाइम मील्स के टाइम पे यू विल हैव दो स्नैक्स मंचिंग। हाउ मेनी ऑफ यू डू दैट? 4 बजे के समय जब भूख लगती है तो किस किस का हाथ यहाँ पर जाता है, पैकेट खुलते हैं लोगों के घर में? nobody do that, somebody will be doing that, not be sharing. Kaba is laughing, I know, उसके घर में होता है ये, 100% होता है। बहुत होता Priyanka है। is laughing, हम yes. सबके घर में होता है ये, Yeah, very common. Nuzit, I know that, I know that. मतलब डीमार्ट भी जब जाते हैं ना तो घर की जो लिस्ट होती है सामान की, जंक फूड की लिस्ट कम भी हो तो वो भरते आ जाता जाता है। है। हाँ। Yeah, absolutely. And you know, in the trend of modernization, we are not at all aware of what we are eating and what we are providing to our children. You know, so this has somewhere it should have a halt. You know, कहीं तो भी इसको रुकना पड़ेगा कि अगर हम फ्यूचर में नहीं चाहते हैं ना नी प्रॉब्लम्स जैसे प्रॉब्लम, तो हमको कहीं ना कहीं अपने आप को एक न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, ओके। तो प्रोसेस फूड में होता क्या है, इमल्सिफायर्स होते हैं, उसमें एडिटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। और अगर आप रिसर्च के थ्रू देखोगे ना, इफ यू गो ऑन गूगल, यू बिकम गूगल राजन रानी फॉर दिस पर्पस, यू विल फाइंड आउट कि रिसर्चेस में ये पता चलता है कि ये जो फूड होता है ना,
इसमें प्रिजर्वेटिव्स के कारण भी आपकी जो नी हेल्थ है उसके ऊपर असर होता है. ओके, बोन डेंसिटी पे असर होता है. I can see Sheila nodding, and it is really good that people have this knowledge. It is really good. I really want people to get aware of how much to consume this type of processed food. ये जरूरी है हमको कि हम ये देखें कि हम कितना खा पा रहे हैं, राइट? तो एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी, जैसे कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन डाइट कितना जरूरी है, हमको कितना खाना चाहिए. हम लोगों ने अचार खाना बंद कर दिया ये सोच के कि उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, बट हम दूसरी चीजें भी तो बहुत खाते हैं ना. फ्रेंच फ्राइज डेली खाते हैं, क्यों? क्योंकि इट इज टेस्टी. व्हाई? सॉल्ट. डू यू नो सॉल्ट रिटेंशन अगर बॉडी में ज्यादा होता है ना तो आपका वेट बढ़ता है ना. तो ये एक फैक्टर है जिसके कारण आपका वेट बढ़ता है. तो जिन भी चीजों में ज्यादा सॉल्ट होता है हमको लगता है वो टेस्टी है, पर टेस्टी कहाँ है? सिर्फ खाने के लिए टेस्टी है. तो whenever we eat for taste, जब भी हम टेस्ट के लिए खाते हैं वो चीजें हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, यहाँ पे हमको देखना हो, राइट? देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, जैसे कॉर्न ऑयल. एक ऐसा कॉर्न ऑयल एक ऐसी चीज है जिसके कारण हमारी नी हेल्थ को बहुत इफेक्ट होता है, राइट? So nowadays that's enough fashion कि ना वर्जिन ऑलिव ऑयल में हम खाना बनाए. अरे वो कहाँ से आ रहा है पता है क्या आपको? उसका सोर्स पता है? कौन सी मिट्टी से आ रहा है, कहाँ से बनकर आ रहा है? व्हाई नॉट टू गो फॉर द ऑयल्स जो हमारे 150 किलोमीटर के अंदर ही उगता है ना. ये हमको सोचना हो. So these are certain things, I wanted to really highlight कि what are the challenges कि जिसके कारण जो हमारा खान पान है वो बदल चुका है और 360 डिग्रीज के एंगल से बदल चुका है. एंड वी आर नॉट एट ऑल अवेयर कि हम अपने खान पान से जो भारतीय पद्धति है उससे हम कई कोसों मील दूर जा रहे हैं. इंसान का अपना डाइट है, प्लान. हर इंसान एक ही घर में आप देखोगे 10 टाइप का खाना बनना चालू हो. क्यों? क्योंकि उसको लगता है मुझे ही समझता है खाना खाना कैसा है. नो, दिस इज नॉट एट ऑल लाइक दैट. ओके, सो व्हाट यू हैव टू रियली स्टार्ट इंट्रोस्पेक्टिंग इज कि क्या हम लोगों ने, हमारे दादी नानी ने ऐसा खाया था? कभी आपने सुना है ऐसा बचपन में कि मेरी दादी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है या नानी को तकलीफ हो रही है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो हेल्दी चीजें खाते थे, राइट? तो वो ये हमको देखना पड़ेगा कि हम क्या छोड़ आए हैं पीछे और हमको फिर से क्या अपनाना होगा. So we'll be talking about that more in our next session. For that, this is it for me. Thank you so much for the patient listening. Thank you. थैंक यू मोनिता मैम. नाउ अभी हमने डाइट के बारे में तो जाना कि डाइट कैसे इम्पोर्टेंट है और नी हेल्थ में कैसे रोल प्ले करता है. तो अब हम जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो है वो कैसा रोल प्ले करता है. बहुत सारे लोग सोचते हैं डाइट और न्यूट्रिशन सेम चीज है, बट असल में वो जुड़ी हुई है बट सेम नहीं है. तो शैली मैम इस पे थोड़ा सा फोकस करेगी कि न्यूट्रिशन कैसे अफेक्ट करता है इन चीजों को. यस शैली मैम, ओवर टू यू. थैंक यू डॉक्टर नुजरत. और सच में आपने ये बहुत बड़ा पेन पॉइंट है लेडीज़ का कहें या हर एक घर का, जो ट्रिगर किया आज, और उसको हम एड्रेस करने वाले हैं अपना 14th एंड 15th के सेशंस में. इसमें मोनिता ने बहुत अच्छे से बताया कि आज का हमारा फूड पैटर्न कैसा हो चुका है. तो मैं ये कहूँगी कि हम बेशक भरपेट खा रहे हैं, हमें लगता है कि हम राइट फूड खा रहे हैं, लेकिन वो हमारी उन नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है जो एक्चुअली करना चाहिए. जैसे हम अपना कार्बोहाइड्रेट्स अपने डाइट में भरपूर लेते हैं, जबकि हमको पता है कि कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी तो दे रहा है. जो हम अपना राइस, रोटी इस सब में खा रहे हैं, पास्ता जो उन्होंने कहा कि हम वाइट ऑब्जेक्ट्स में ले रहे हैं, लेकिन वो हमें ऑल डे के लिए एनर्जी नहीं दे रहा है. मतलब आपको इतनी स्टेमिना नहीं दे रहा है और हंगर को बहुत देर तक वो सटाइट करके नहीं रखता है कि हम अपना खाएं और आगे उस एनर्जी को मेंटेन करें. लोग अपना पूरा नहीं ले पाते हैं. तो यहाँ मैं अगर लेडीज को देखूं तो लेडीज जो होती हैं वो जनरली अपना सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट स्किप करती हैं. उनको न्यूट्रिशन जो मॉर्निंग हमारा जिसको कहते हैं किंग साइज मील, हम वो नहीं लेते हैं. जेंट्स को देने के चक्कर में वो अपना भूल ही जाते हैं.
और अगर ले भी रहे हैं तो भागते दौड़ते जैसे भी है सबसे पहले चाय पी लेते हैं, कैफीन सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो प्रोटीन खाया उसमें भी कैफीन साथ में ले लिया तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो इस टाइप की कुछ जो नॉलेज आपको और मिलेगी आगे के सेशन में, कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हम अगर लेते हैं तो हमारी नी हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। विटामिन डी उसमें हो सकता है, विटामिन के उसमें हो सकता है, वो कैसे सपोर्ट करेगा, कौन से ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं, या फिर एडिशनल हमें कौन सा लेना चाहिए अपने फूड में, किस तरह से उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए जिसकी वजह से ओबेसिटी कम हो। जो अभी डॉक्टर नुज़रत ने बोला वो बहुत एक बड़ा रीज़न है ओबेसिटी, क्योंकि कहते हैं एक हमारा जो नी जॉइंट है वो सबसे ज़्यादा लोड बेयर करता है, हमारे बॉडी वेट से कम 5 से 6 गुना वजन वो उठा लेता है। लेकिन अगर 1 किलो वजन हमारा ज़्यादा है तो उस बेचारे पर कितना प्रेशर आता है, 5 से 6 गुना। 1 किलो वजन ज़्यादा होने से उसको कम से कम 5-6 किलो का प्रेशर आ जाता है। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मसल्स को बिल्ड नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपने राइटली कहा डॉक्टर नुज़रत ने, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हम लोग अपनी मसल्स नहीं बिल्ड कर रहे हैं, हम सिर्फ फैट को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। मसल बिल्ड करने के लिए वी नीड मोर प्रोटीन इन आवर डाइट विच वी आर लैकिंग। तो किस तरह से हम अपने डाइट में प्रोटीन को कंप्लीट करें ताकि हमारी मसल्स बिल्ड हो, मसल्स बिल्ड होंगी तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो इस तरह से हम आपको गाइड करना चाहते हैं आगे अपने सेशन में। तो डू कनेक्ट अस। जिन लोगों को आप जानते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उनको भी डेफिनेटली इसके बारे में बताएं। ये हमारा सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, इसमें कंप्लीट नॉलेज नहीं दी जा सकती। डॉक्टर नुज़रत बहुत अच्छी सी एक्सरसाइजेस बताने वाली हैं, इनफैक्ट करवाने वाली हैं। जैसे कि अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि शी हैज़ मैजिक इन हर हैंड्स, तो जो दूर बैठे हैं उनको अपना मैजिक खुद क्रिएट करना पड़ेगा उनको फॉलो करके। तो अभी नेक्स्ट मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर नुज़रत को, और ये उम्मीद करती हूँ कि डेफिनेटली इस चीज़ को आप अपने नियर डियर वंस को जिनका आप केयर करना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू सो मच शैली मैम। तो जैसे अभी हमारी लाइफ में मूवमेंट और एक्सरसाइजेस इम्पोर्टेंट है, डाइट इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक चीज है जो बहुत निग्लेक्ट होती है, और स्पेशली इंडिया में ये चीज को टैबू माना जाता है और हमेशा निग्लेक्ट किया जाता है, वो है मेंटल हेल्थ ना। तो मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता और सब बोलते हैं कि यार मेंटल हेल्थ तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, बहुत सारी मेडिक्लेम पॉलिसीज भी उसको कवर करने लगी है। तो मेंटल हेल्थ को ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इंडिया में भी अभी रिकॉग्नाइज करना शुरू ही हुआ है। तो मेंटल हेल्थ भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो आपके जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकती है, पेन क्रिएट कर सकती है। बट कैसे और क्या और वो किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास हमारी नेक्स्ट एक्सपर्ट है अनुराधा कावुरी, जो कि साइकोलॉजिस्ट है और इस चीज में एक्सपर्ट है। ओवर टू यू अनुराधा मैम। थैंक यू। Thank you so much, Nusrat, and wonderful insights by you, Shelly Sharma and Monita Shekhi. So generally यही होता है कि जब दर्द होता है तो हम लोग पहले ये देखते हैं कि उसके लिए दवाई क्या लें। दूसरी चीज हो जाती है ऐसा कौन सा खाना खाए जिससे कि वो थोड़ा पेन मैनेज हो जाए। बट हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो दर्द के बारे में हम सोच सोच के जो दिमाग पे स्ट्रेस डालने लगते हैं, so how is that affecting us in some or the other way? So very simply if I have to say, जो primary pain होता है वो जो दर्द actually जहाँ से start हुआ है, wherever the pain has started. Now we are talking about the secondary pain, which is psychological pain. अब ये तीन चीजों से प्लीज कीप इट हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन आल्सो वी हैव। अच्छा ठीक है, श्योर, डेफिनेटली। सो ये दर्द जो होता है तो प्राइमरी पेन मतलब इनिशियल डेज पे जो पेन स्टार्ट होता है उस वजह से जो दिक्कत आती है हमको उस चीज पे हमारी ध्यान जाती है। वो नेचुरली जो डिस्कम्फर्ट बॉडी में स्टार्ट हुआ है उस चीज का इंडिकेशन है। अभी ये जो सेकेंडरी पेन की मैं बात कर रही हूँ वो सेकेंडरी पेन होता है हम लोग जिस 3 तरीकों से होता है। एक तो होता है इमोशनल सेंसेशन, तब तक बॉडी पूरा अच्छा खासा चल रहा है एंड सडनली कुछ डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हुआ, जैसे घुटनों में दर्द। घुटनों में दर्द तो कभी हुआ नहीं है मुझे, अभी मैं सोचने लगती हूँ कि ऐसा डिस्कम्फर्ट क्यों आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज क्या हो जाती है, हम लोग ये सोचने लगते हैं कि मुझे क्यों आया है ये।
बाकी किसी को तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मेरे एज ग्रुप वालों को, मुझे ही क्यों हो रहा है। अब तीसरे लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमको गुस्सा आने लगता है कि मुझे ये क्यों हो रहा है। तो क्यों हो रहा है कि 3 एक्सप्रेशंस तो हो गए। अब इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं कि अगर ये दर्द हो रहा है मुझे, इसका मतलब है देयर इज समथिंग, मतलब इस कुछ गड़बड़ है, सीरियसली रॉन्ग विद मी, कुछ तो ऐसा बॉडी में हो गया है जिस वजह से ये सब हो रहा है। अब तीसरी लेवल पे हम लोग लास्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम लोग पेन किलर्स के बारे में सोचने लगते हैं। अब पेन किलर्स भी लेने लगते हैं, एक्सरसाइज कहते हैं कि कर रहे हो, लेकिन फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है। नुसरत के पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे तो बोलते होंगे कि डॉक्टर नुसरत आपने तो बहुत एक्सरसाइजेस बताया, दर्द तो कम ही नहीं हो रहा है मेरा। तो ये क्यों होता है? दर्द कम होने के लिए 2 चीजें करनी पड़ती है। एक चीज होता है उसके बारे में ना सोचना। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं सोच सकते, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है तो घुटनों में मुझे दर्द हो रहा है, मैं बात कर रही हूँ दूसरे से। जैसे ही सबा ने मुझे कॉल किया, सबा ने पूछा मुझसे कि मैम कैसे हो? हाँ ठीक हूँ, थोड़ा घुटनों में दर्द है। अब सबा थोड़ी ना ऐसे ही छोड़ देगी। सबा मुझसे पूछे अरे मैम कैसा है, क्या हुआ? अब मैं फिर से रीलिव करने लगती हूँ इस चीज से। क्या होता है, पूरी कहानी जो पहले दिन से स्टार्ट होता है। पता है सबा, एक दिन मैं ऐसे बैठी थी, उठ नहीं पा रही थी, नीचे बैठ नहीं पा रही हूँ, डॉक्टर नुसरत के पास गई थी, दर्द कम ही नहीं हो रहा है मेरा, पेन किलर्स भी ले रही हूँ और शैली शर्मा और मोनिता शेट्टी ने जो न्यूट्रिशन बताया वो भी कर रही हूँ, लेकिन कम ही नहीं हो रहा है मेरा। अब सबा का कॉल हो गया, अभी हीना मुझे कॉल कर रही है। हीना मुझसे पूछ रही है कि अनुराधा मैम कैसे हैं आप? मैं फिर से यही कहानी दोहरा इतने बार दोहराती हूँ जहाँ पे मैं बिलीव करने लगती हूँ कि डॉक्टर नुसरत ने जो एक्सरसाइज बताए, मोनिता शेट्टी और शैली शर्मा ने जो डाइट और न्यूट्रिशन की बात बताई, उससे कुछ असर नहीं हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे दर्द है। एंड थर्ड लेवल पे पहुंच जाते जहां पे हम लोग खुद सिंपथाइज करने लगते अपने साथ। अब इस चीज में क्या हो रहा है, हम सिर्फ अपने बारे में, आपके दर्द के बारे में और आसपास के लोगों के बारे में सोचने लगते हैं जो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे। अब घुटनों में दर्द मुझे हो रहा है तो बाकी सब क्यों सिंपथाइज करें मुझसे? इस चीज से जो स्ट्रेस आता है दिमाग में, जो डिस्ट्रेस आता है दिमाग में, उस चीज पे जब हम लोग ध्यान देने लगते हैं, पेन और ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि मसल्स जो है स्टिफन होने लगते हैं। दिमाग को हम लोग ठंडा होने ही नहीं देते हैं, रुकने ही नहीं देते हैं। जो भी दिख रहा है, जैसे भी दिख रहा है, बैठी हूँ, खड़ी हूँ, नीचे बैठ, अगर डॉक्टर नुसरत बोलती है आप बैठ के खड़े हो जाओ एक बार, मैं सिर्फ यही सोचने लगती हूँ पूरे बॉडी को स्टिफ कर लूंगी मैं पहले। हाँ मुझे दर्द है तो बहुत ही ज्यादा दर्द होने वाला है। तो अपने दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, और जो पेन हो रहा है, जिस जगह पे पेन हो रहा है, उसको सिर्फ उस जगह को लेके बाकी पूरा एरिया उसके आसपास कैसे उसको रिलीज करके कंट्रोल करना है अपने दर्द को, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे मास्टर क्लास में जो डॉक्टर नुसरत लेने वाली है। क्योंकि इसमें आपको फिजिकली जो करना है वो आपको डॉक्टर नुसरत बताएंगे। खाने के साथ ऐसी कौन सी चीजें हमको लेनी चाहिए, जैसे ओबेसिटी मोनिता ने बताया, मोनिता सेठी जी ने बताया, ओबेसिटी है तो कंट्रोल कैसे करना है, बस कौन से ऐसे खाने के तरीके हैं जिसको हम खा सकते हैं जिस वजह से पेन रिलीफ हो। और शैली शर्मा जो बता रही है कैसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो सीधा जाके आपको वो दर्द वाला एरिया कम हो जाए। अब ये तीनों के साथ हम बताएंगे आपको कि दिमाग को कैसे हम लोग सिर्फ उस जगह से हटा के दर्द के साथ मैनेज करते करते जो आसपास जो खुशियां हैं उसको भी आप एक्सपीरियंस कर पाओ, खुश रह पाओ, उस चीज का हम ध्यान देते हैं। So if Nusrat, with Dr. Nusrat, with your permission, can I take 2 minutes of meditation? Do we have time for that? यस मैम प्लीज। तो अनुराधा मैम का जो मेडिटेशन होता है इट इज सुपर फेमस और लोग उसके लिए वेट करते हैं एंड तक सेशन के। तो डेफिनेटली मैम हम सब वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज। हम लोग अभी 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। उसका मेडिटेशन नहीं बोलूंगी, आई कॉल इट एज माइंडफुलनेस। आपके बॉडी में अभी कहीं ना कहीं तो दर्द तो हुआ ही होगा, इतना देर बैठ के
आपको दिमाग में अगर सर में दर्द हो रहा है वहां पे भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है ये चारों, ठीक है। तो जहां पे भी आप पेन हो रहा है पहले तो आप सीधा बैठ जाइए, सिट वेरी कंफर्टेबली, आपके बैक को रेस्ट कीजिए, दोनों पैरों को जमीन पे टेक के रखिए, दोनों हाथों को आप लूज छोड़ दीजिए। अभी पूरा ऐसी 3 जगह बताऊंगी, उन वहां के मसल्स को आपको रिलीज करना है। एक है पेट के मसल्स, प्लेट के मसल्स पे ध्यान दीजिए, धीरे से आपके बॉडी के, आपके पेट के मसल्स को धीरे से रिलैक्स कीजिए, शोल्डर को रिलैक्स कीजिए। जब आप श्वास ले रहे हो वो सीधा पेट तक पहुंच रहा है, उस चीज का इंडिकेशन है कि आपका पेट के मसल्स और शोल्डर मसल्स दोनों ही रिलैक्स्ड हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग, वेरी नॉर्मल ब्रीथिंग। अभी आपके फेस पे जो चीक्स है, जो गाल है आपके, उन मसल्स को रिलैक्स कीजिए, और आपका माथा, फोरहेड, उसको भी धीरे से रिलैक्स कीजिए। 4 जगह हो गए। अभी धीरे से आंखें बंद करके जहां पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे ध्यान लेके जाइए। जहां पे आपको दर्द हो रहा है वहां के मसल्स को धीरे से रिलैक्स कीजिए। नॉर्मल ब्रीथिंग, वेरी नॉर्मल ब्रीथिंग, कुछ एफर्ट नहीं डालना है आपको। जो आराम से बैठ के टीवी देखते हो तो श्वास कैसे होता है, एकता कपूर के सीरियल्स देखते हैं तो वैसे ही माहौल रखिए अच्छे से, हंसी खुशी, बट ध्यान आपका पेन एरिया में होना चाहिए, जहां पे अभी आपको हल्का सा डिस्कम्फर्ट है या दर्द है, उस जगह को धीरे से रिलैक्स कीजिए। इसके आसपास के मसल्स को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योरसेल्फ, रिलैक्स। अभी बिलीव कीजिए कि जो भी चीजें आप उसको दर्द को कम करने की कोशिश में लगा रहे हैं वो सारी चीजें काम कर रही हैं आप। इसका आसपास का एरिया जो है धीरे से रिलैक्स फील हो रहा है आपको। अभी जितना एरिया तक आपका दर्द हो रहा था वो धीरे से कम हो रहा है और एक जगह पे कंसंट्रेट हो रहा है। आसपास का पूरा जो स्ट्रेस है वो धीरे से कम हो रहा है दर्द का, और जिस एक पॉइंट पे आपको दर्द कंसंट्रेट हो रहा है, एक ही जगह पे अभी दर्द है, उसके आसपास कोई दर्द नहीं है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ये महसूस कीजिए कि आसपास का दर्द कम हो गया, अभी सिर्फ एक जगह पे दर्द हो रहा है। आप अपना हाथ लेके उस पेन वाले जगह पे आप अपना हाथ रखिए, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, रख के खुद को बोलिए, यहाँ का दर्द जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे, जो न्यूट्रिशन ले रही हूँ उससे, जो सप्लीमेंट्स मैं ले रही हूँ उससे काफी हद तक कम हो गया। अभी ये मुझे परेशान नहीं कर रहा है। जैसे सर में दर्द होके एक टैबलेट लेने के बाद कम हो जाता है, वैसे ये भी दर्द
एक्सरसाइज और बाकी चीजों से धीरे से कम हो जाएगा। शोल्डर्स को रिलैक्स रखिए, बॉडी को रिलैक्स रखिए, सिर्फ ब्रीथिंग पे ध्यान। हाथ आराम से निकाल के आपके पैर पे रख लीजिए। 5 ब्रेथ्स के बाद धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते। दर्द कम हुआ कि ज्यादा? कम हो गया। क्या बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। बहुत बहुत कम हुआ, रिलैक्स हो गए अनुराधा मैम, सीरियसली। गायब हो गया। नींद आने लग गई थी कि सुकून हाँ, की नींद। so much मुझे तो अनुराधा। मैं तो सोने लग गई थी। तो ये तो सिर्फ ट्रेलर था, है ना। जो इसकी एक्चुअल पिक्चर है वो अभी बाकी है, जो होगी 14th and 15th of अगस्त को। मैं एक फोटोग्राफ शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ। आप देख सकते हो, ये फोटो को आपने पहले भी देखा होगा, देख पा रहे हो आप लोग, या और जूम करने की जरूरत है? दिख रहा है अनुराधा मैम? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, Good to दिख रहा है। understand. तो ये जो मास्टर क्लास है फ्रीडम फ्रॉम नी पेन, ये 2 दिन का मास्टर क्लास है। इस क्लास को ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसमें फिजियोथेरेपी, डाइट, न्यूट्रिशन और साइकोलॉजिस्ट, ये चारों एस्पेक्ट कवर होंगे। और आपका जो नी पेन है वो सिर्फ एक जगह से नहीं जाएगा, मतलब एक इस पर हम फोकस करके उसको हटाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम चारों जगह पर फोकस कर रहे हैं ताकि आपका जो नी पेन है वो पूरी तरह से जाए। और ये 2 दिन के मास्टर क्लास में आप जो भी एक्सरसाइजेस सीखेंगे वो एक्सरसाइजेस करेंगे, आप बिल्कुल 2 दिन में ही फर्क देख पाएंगे। और जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो आप आपकी लाइफ में आपके घुटनों के दर्द में बहुत ज्यादा फर्क देख पाएंगे। इस सेशन का जो एक्चुअल चार्ज है वो है 4000 रुपीज, क्योंकि ये 4 घंटे का सेशन है, 2 घंटा सैटरडे और 2 घंटा संडे को। और ये एक्सपर्ट्स है जिनसे आप मिले, और इसका जो अमाउंट अभी हमने रखा है वो है 499 रुपीज। ठीक है, तो मैं आप सबके लिए चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रही हूँ। जो भी जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है वो इस लिंक पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, या फिर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो खींच लीजिए, आप जिससे भी लॉगिन है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, और मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगी कि किस तरह से आप आपके घुटनों के दर्द से छुटकारा पा सकते हो। आई होप कि सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज के वक्त की ये बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है। एब्सोल्युटली शगुप्ता जी। और मैं मनीषा मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि मनीषा मैम, आपने जब पहले बोला तब हम लाइव नहीं थे और रिकॉर्डिंग भी नहीं ऑन थी, अब आप आपके शब्दों को अगर दोबारा दोहरा सके तो बहुत अच्छा होगा। कोई डॉक्टर अगर आपसे कनेक्ट होना चाहे तो वो कैसे हो सकता है? मैं आपसे बात करती हूँ शगुफ्ता जी, पर्सनली कॉल पे बात करती हूँ। ओके। मैं यही कहना चाहूंगी कि नुज़रत को तो मैं मिरेकल क्वीन ही बुला रही हूँ, क्योंकि मेरी नी पेन अचानक स्टार्ट हुई और मैं इसके क्लिनिक में आई, और मेरा पहला एप्रीहेंशन यही था कि सर्जरी करवानी पड़ेगी क्या, नी रिप्लेसमेंट। तो नुज़रत बहुत जोर की हंसी, नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं होगा, और आप 10 दिन का लीजिए और काफी हद तक जाएगा। एंड उसके साथ रिलेटेड काफी सारी कई क्रॉनिक पेन्स भी थी जो नी में थी मेरे, वो भी चली गई। मतलब जो मैं मतलब पहले से कई बार नुज़रत के पास और किसी चीज के लिए भी आती रही, लेकिन वो कभी ध्यान में नहीं आया। और नुज़रत के पास आके ऐसा लगता है अरे मेरी इस हड्डी में भी दर्द है, अच्छा इस हड्डी में भी दर्द है, तो ऐसा लगता है पूरी हड्डियों में ही दर्द हो रही है तो किस किस की फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी। So she is really a जादूगर in my own words। और
वेरी नाइस सेशन यू हैव स्टार्टेड टेकिंग नुज़रत, ये बड़ा अच्छा आप कर रहे हो कि आप 2 दिन का ये प्रोग्राम ले रहे हो। मेरे जैसे मुझे काफी हद तक फायदा हुआ है आपको। जो थोड़ा बहुत रह गई है कसर वो शायद इस वर्कशॉप से खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली। एंड आई मुझे एक रियली बात विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Manisha ma'am. So Manisha ma'am has already registered for the workshop. Thank you so much, ma'am. डॉक्टर नुज़रत, मुझे और एक पूछना कि अगर किसी को क्रॉनिक आर्थराइटिस है, मीन्स हाँ जी। बहुत क्रॉनिक आर्थराइटिस है, तो क्या उसे भी इस ट्रीटमेंट से फायदा हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल मैं हो अपने डैडी की बात कर रही हूँ। उनका मतलब उनका बोन मतलब उसकी वजह से उभर आई है। काफी घिस गया है, काफी ज्यादा घिस हाँ, गया है, हाँ। तो मतलब डॉक्टर ने उनको एक्चुअल में नी रिप्लेसमेंट का ही बोला। बताया है। हाँ जी। हाँ, मतलब वो ऐसा चलते, मतलब वो नॉर्मल भी चलते हैं ना, तो वो वैसा लगेगा जैसे कि वो नहीं ऐसा लंगड़ा कर लंगड़ा कर चल रहे है हैं, और हाँ इस जी। तरीके से, तो जी। वैसा हो गया है। वो वहां पे भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास ट्रीटमेंट लेने गए थे। उन्होंने कुछ बॉल वगैरह की एक्सरसाइज बताई उनको, मतलब आराम मिल जाता है उनको, लेकिन उनका पेन जाता नहीं है। ठीक है शगुफ्ता जी, डेफिनेटली मिल जाएगा। असल में क्या होता है ना, बहुत बार डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइजेस बताते हैं बट आप उनको फॉलो नहीं करते बाद में, तो फॉलो हाँ, ना करने की वजह से रिकरेंस बार बार हो जाता है, क्योंकि आपका जॉइंट ऑलरेडी डैमेज हो चुका है ना। तो आपके मसल्स की जो ताकत बढ़ाई है, अगर आपने उसको याद दिलाना छोड़ दिया मसल्स को, तो फिर से वीक हो जाएगा और फिर से उस पर लोड उतना ही आएगा। तो जब वापस लोड आएगा तो वापस दर्द आएगा। तो अगर वो वही तो मैं एक्सरसाइजेस को उनको बोलूं कंटिन्यू, आपका सेशन ज्वाइन करने के लिए? जी वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? कर ओके, सकते हैं। मतलब उन्हें आर्थराइटिस, समझ में आना चाहिए। ठीक ऐसा है, ना हो हिंदी, उनके सर के ऊपर से चला नहीं जाए। हिंदी, हिंदी में ही होगा जो भी है। अगर ओके, किसी को कुछ ओके, समझ नहीं आया तो उनको इंग्लिश या मराठी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। सही, ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा रजिस्ट्रेशन भी आप कर लीजिएगा, तो श्योर, वो ज्वाइन होंगे। श्योर, आपको मैं लिंक थैंक यू। फॉरवर्ड करती हूँ, या फिर चैट हाँ, बॉक्स पे लिंक है, आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या मेरा हाँ, ठीक है, ओके, जी, मैं आप लोगों चलेगा। को व्हाट्सएप करती हूँ। यस, यस। और ये आपका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा आप लोगों ने लिया है बहुत कि जबरदस्त है। डाइट, न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ। ये जरूर है कि सब लोग वही सोचने लग जाते हैं, अरे मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। एक्चुअल में तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा आ जाती है ना कि जो पेशेंट है उसको लगता है कि वो कभी सही ही नहीं हो सकता है, सही अब वो नहीं हो मरने के सकता, बाद ही एग्जैक्ट। सही होगा। मतलब हाँ, ये ऐसे नहीं शगुफ्ता जी, हम सब हंस रहे बट मेरे पास सच में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जो ऐसा नहीं, ही हंसने बोलते की हैं बात कि मतलब अब मैं ऐसा शायद फील जीते जी करने सही नहीं लगता है। हूँ। हाँ, हाँ, वो वही फील करने लगता है कि अब ये वो मतलब ये उसके जिंदगी के साथ ही जाने वाला है। और एब्सोल्युटली, कुछ ऐसा भी दिमाग में आ जाता है कि अरे अब तो बहुत तेज हो गई है, अब तो हम 65-70 साल के होने लग गए हैं, तो अब ये तो जब तक जिंदा है वो होने ही वाला है, ऐसा टाइप का। करेक्ट, करेक्ट शगुफ्ता जी, ऐसा ऐसा पेशेंट्स की टेंडेंसी बन जाती है हाँ, डेफिनेटली। और जैसा कि मनीषा मैम, अभी अनुराधा जी ने बताया ना, जी बहुत अच्छी बात बताई कि इंसान उसके बारे में सोच सोच के इतना हलाकान कर लेता है ना अपने आप को, कि मतलब वो उसी में घुस जाता है पूरी तरीके से एक्चुअल में। एब्सोल्युटली शगुफ्ता जी। और मनीषा मैम, जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको हाँ, एक और बात बता देती हूँ कि ये जो कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली आप WHO की हेल्थ की डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल वेलबींग, है ना, फिजिकल, फिजिकल के साथ वो सोशल और मेंटल वेलबींग भी। मेंटल भी। तो जो फिजिकल वेलबींग है उसके लिए तो मैं हूं ही आपके साथ, बट जो सोशल वेलबींग है उसके लिए मोनिता मैम और शैली मैम है। और मेंटल हेल्थ के लिए जो है, मेंटल वेलबींग के लिए डेफिनेटली हमारे साथ अनुराधा मैम है। तो जो WHO की डेफिनेशन है वो इसको कंप्लीट करती है, तो इसीलिए हम चारों हमेशा साथ होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना खाने में होलसम मील खाना चाहिए, वैसे ही अपनी एब्सोल्युटली, ट्रीटमेंट में होलसम ट्रीटमेंट लो तो ही होलसम फायदा है। हेल्थ, एब्सोल्युटली मनीषा मैम। एक्चुअल मुझे लगता है कि सारे सारे डॉक्टर्स को एक मेंटल, एक्चुअल में मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर हम मेंटली फिट नहीं है ना, तो हम चाहे फिजिकली फिट हो भी,
तो भी इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ ये होता रहता है। आपकी और बात आजकल जैसे कोविड सिचुएशन भी है तो उस वजह से भी लोगों की मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ गया है। नहीं, इसको हम ये कह सकते हैं कि हमको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो उसमें बहुत काम करता है। कोई भी ट्रीटमेंट में वही सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे ज्यादा, राइट। क्योंकि Absolutely. आपको मेडिसिन भी तभी असर करेगी, एक्सरसाइज भी तभी असर करेगी जब आप उसको मेंटली तौर पे एक्सेप्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि मतलब आप कर रहे हो बस करने के लिए कर रहे हो। एक्चुअली में हर चीज Absolutely, बहुत sure, इम्पोर्टेंट absolutely. है, हर चीज Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेंटली भी अच्छा सोच रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। सही, बिल्कुल हाँ, सही right. मनीषा मैम। तो आपको हर जगह से ही ये जो पूरा होलसम अप्रोच जैसे बोला ना मनीषा हाँ। मैम ने, तो आप जब होलसम अप्रोच लाते हो ना तो डेफिनेटली आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। करेक्ट। तो So we are looking forward for your workshop on 14th. यस, लेट्स मीट ऑन 14th and 15th of August। ऐसे बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट है 14 और 15 अगस्त को जो आप सबके सामने हम लेकर Let आएंगे। this Independence Day bring independence from इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेन। just send me your video ना, send me हाँ, that creative, तो मैं अपने relatives वगैरह को उसके और अच्छे से कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया है, तो Yes. और ज्यादा ये मतलब जो अभी चल रहा है ना, ये भी हम रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप अगर किसी के भी साथ बहुत शेयर अच्छा करना लिंक तो चाहते मैंने हो डाल भी दिया सारे ग्रुप्स में, और वो क्रिएटिव भी मैं फिर फ्लोट कर दूंगी अपने पर्सनल जो ग्रुप्स है ना रिलेटिव्स के और सबके। थैंक यू सो मच। Absolutely. आप लोग जो भी एक्सपर्ट है जितने भी बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के नुज़ैत ने निकाला है। मतलब जबरदस्त है, जबरदस्त। nice. So we look forward for the workshop and all the best. Thank you for joining. Thank you. आप सब आए Thank you.